और हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले बात उस सितम की जो सितंबर में कहर बरपा रही है। तेज गेट खोलने के बाद भी अधिकतम स्तर पर पहुंचा नर्मदा नदी का जलस्तर। खतरे को देखते हुए नर्मदा जिले में एसडीआरएफ की टीमें तैनात। गुजरात में सरदार सरोवर बांध का बढ़ा जलस्तर। पानी का जलस्तर बढ़ने से डैम के 23 गेट खोले गए। बांध से लगते तटीय क्षेत्रों के गांवों में अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के खंडवा में नजर आ रहा है नर्मदा का रौद्र रूप। इंदिरा और ओमकारेश्वर सागर से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। ओमकारेश्वर मंदिर के पास का बाजार पानी में डूबा हुआ है। मंदिर की सीढ़ियां भी पानी में समाई। मध्य प्रदेश के देवास में घरों में भरा पानी। अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं लोग। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके में बाढ़ की स्थिति। मध्य प्रदेश में जानलेवा बनी बारिश। पानी के साथ बह रही है बाइक सवार की। ग्रामीणों ने बचाई जान। रस्सी के सहारे किया गया रेस्क्यू। इंदौर में पहाड़ी से मलबा गिरने से मार्ग बाधित हुआ। महू-मंडेश्वर मार्ग पर जाम गेट से आगे हुआ लैंडस्लाइड। राहगीर ने अपने मोबाइल में कैद किया लैंडस्लाइड का वीडियो। भारी बारिश की वजह से उज्जैन में उफान पर बहने लगी नदियां। बारिश की वजह से बढ़ा शिप्रा नदी का जलस्तर। नदी किनारे पर बने तमाम मंदिर पानी में डूब गए। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे पर जारी हुआ अलर्ट। किनारे पर स्थित घाट और मंदिर पानी से लबालब दिखाई दिए। महाकालेश्वर मंदिर जाने वाले रास्ते पर भी जलभराव की स्थिति। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश की वजह से बड़ी आम आदमी की मुश्किलें। शहर के मुख्य इलाके में जलभराव की वजह से जनजीवन प्रभावित। पानी की निकासी का इंतजाम नहीं होने से जलभराव। इंदौर में लगातार हो रही बारिश से कई कॉलोनियों में भरा पानी। घरों के अंदर पानी भरने से छतों पर डेरा डाले हुए हैं लोग। लोगों को मदद पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ ने संभाला है मोर्चा। मध्य प्रदेश के खरगोन में उफान पर नर्मदा नदी। नदी किनारे बसे बलगांव में गौशाला में भरा पानी। 500 मवेशी पानी में फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के धार में नदी के बहाव में बहा 14 साल का बच्चा। पैर फिसलने की वजह से नदी में गिरा बच्चा। लोगों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की। बहाव तेज होने की वजह से नहीं बच पाई जान। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश की वजह से रोड पर जलभराव। तालाब में तब्दील हुई शहर की सड़कें तो लोगों के घरों में भी भरा कई फीट तक पानी। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदी और नाले। वीरपुरा गांव में पुलिया के ऊपर से जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हुए हैं लोग। आवाजाही के लिए दूसरा इंतजाम नहीं। बिजनौर में गंगा नदी की वजह से इलाके में फिर से बाढ़ जैसे हालात। पानी के बीच फंसी रोडवेज बस। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद यात्रियों की बचाई जान। जेसीबी की मदद से यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। ओडिशा के कटक में मंदिर के अंदर घुसा बाढ़ का पानी। मूर्तियों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट। हीराकुंड बांध से पानी छोड़े जाने के बाद इलाके में बाढ़ की स्थिति। और 9 की न्यूज में अब उस अभियान की बात करते हैं जो दहशतगर्दों के खेल के खात्मे के लिए 5 दिनों से लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ वाली जगह पर ड्रोन के जरिए देखे गए 2 शव। शहीद जवान का एक शव, दूसरा शव मारे गए आतंकवादी का। गुफानुमा ठिकाने में आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। गुफा के अंदर छिपकर सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर रहे आतंकवादी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। आतंकी मुठभेड़ को लेकर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बारामूला में मारे गए 3 आतंकी। पाकिस्तानी सेना कर रही आतंकियों की मदद। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। पुलवामा हमले के समय दिखाया था गुस्सा, मगर जम्मू में इतनी बड़ी घटना होने पर भी सरकार क्यों है खामोश। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अरविंद केजरीवाल की जनसभा। जम्मू में हुई आतंकी घटना को लेकर साधा निशाना। कहा सैनिकों की शहादत के वक्त दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर मनाया जा रहा था जश्न। और आइए अब आपको 9 की न्यूज में बात करते हैं कल से शुरू होने वाले विशेष सत्र से जुड़ी खबरों के बारे में। उपराष्ट्रपति आज नए संसद भवन के गजद्वार पर फहराएंगे तिरंगा। कल से शुरू होगा संसद का विशेष सत्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सहित मंत्री भी होंगे मौजूद।
संसद के विशेष सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक। सरकार सत्र के बारे में देगी जानकारी। कयासों के बीच संसद को नए भवन में स्थानांतरित किए जाने की प्रबल संभावना। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक खरगे को ध्वजारोहण समारोह का कल दोपहर भेजा गया न्योता। सरकार को थी कांग्रेस के हैदराबाद बैठक की जानकारी, फिर भी समय से नहीं बताया। राजस्थान में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की राज्यसभा महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा। कांग्रेस की बैठक की वजह से इस समारोह में शामिल होना संभव नहीं है। और चलिए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में पीएम मोदी के जन्मदिन से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। आज विश्वकर्मा नाम से नई योजना का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 70 जगहों पर मौजूद रहेंगे 70 मंत्री। कारीगर और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं में सुधार की योजना। पीएम मोदी दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर के पहले चरण का करेंगे लोकार्पण। एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन। अब 120 किलोमीटर प्रति घंटा मेट्रो की होगी रफ्तार। पीएम मोदी की दीर्घायु और स्वस्थ रहने के लिए वाराणसी में की गई विशेष गंगा आरती। मां गंगा और बाबा विश्वनाथ से की गई प्रार्थना। मां गंगा की स्वच्छता का लिया संकल्प। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दरगाह हजरत निजामुद्दीन पर मांगी जाएगी सामूहिक दुआ। आज इंडिया गेट पर किया जाएगा वृक्षारोपण। बीजेपी नेता और वैज्ञानिक होंगे शामिल। लखनऊ में दिव्यांग बच्चों ने तैयार किया 1.25 किलोमीटर लंबा बधाई संदेश। पीएम मोदी के किए गए काम की लगाई तस्वीरें। करीब 300 बच्चों ने 4 महीने में किया तैयार। गुजरात में ऑटो रिक्शा के किराए में विशेष राहत होगी। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर सूरत में ऑटो रिक्शा चालकों ने ग्राहकों को विशेष छूट देने का ऐलान किया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिखा सैंड आर्ट। ओडिशा में आर्टिस्ट दर्शन ने बनाया सैंड आर्ट। पुरी में कलाकार ने रेत पर बनाई कलाकृति। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। महंगाई के मुद्दे पर घेरेगी पार्टी। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर पंजाब यूथ कांग्रेस आज करेगी विरोध प्रदर्शन। अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी से जुड़ी खबरें, जिसका आज दूसरा दिन है। हैदराबाद में कांग्रेस की बैठक का आज दूसरा दिन। आज शाम को होगी रैली। तेलंगाना चुनाव के लिए 6 गारंटी का होगा ऐलान। कल से तेलंगाना के सभी विधानसभा में कांग्रेस का संपर्क अभियान। CWC की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मणिपुर में 3 मई 2023 से हिंसा जारी है। मोदी सरकार ने मणिपुर की आग को नुह तक पहुंचने दिया, जिससे कई राज्यों में फैला है तनाव। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बड़ा बयान। कहा, एक तरफ कश्मीर एनकाउंटर में जवान शहीद हुए थे, दूसरी तरफ बीजेपी दफ्तर में मनाया जा रहा था G20 शिखर सम्मेलन का जश्न। कांग्रेस का आरोप है, पीएम स्तर तक से हुई कोशिशों के बावजूद चीन 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। यथास्थिति बनाए रखने की बातों का क्या हुआ? बफर जोन की संख्या बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन को मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। कहा, बीजेपी को पता है संविधान में 5 संशोधन करने होंगे, उनके पास संख्या बल नहीं। सनातन मामले पर पी चिदंबरम ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नहीं हुई चर्चा। हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते। हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास में रखते हैं। सनातन मामले पर पी चिदंबरम ने कहा, मैं डीएमके की तरफ से नहीं बोल रहा। डीएमके ने बताया है कि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं, जाति आधारित ढांचे के खिलाफ। कांग्रेस की संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पारित कराने की मांग। हैदराबाद में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पारित किया गया प्रस्ताव। कल जारी कांग्रेस के वीडियो पर विवाद। वीडियो में राहुल और पीएम मोदी के बीच दिखाया गया भारत का अधूरा नक्शा। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस के वीडियो पर एमपी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने देश के नॉर्थ ईस्ट के हिस्से को चीन को दे दिया है। ये राष्ट्र विरोधी काम है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल से पूछे सवाल। एक्स पर लिखा, क्या राहुल गांधी ने चाइना के साथ ये समझौता किया है कि नॉर्थ ईस्ट को चीन को सौंप देंगे? राहुल डेंजरस और कपटी हैं।
बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने पहले भारत के मानचित्र से कश्मीर को गायब किया था और अब पूरे नॉर्थ ईस्ट को भी हटा दिया है। और चलिए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में खबरें सनातन धर्म से जुड़ी हुई दिखाएंगे। सनातन मामले पर सवाल पूछने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, दूसरे धर्म वालों को कहा जाता है तब बहस नहीं होती। अगर सनातन पर गुस्से में किसी ने कुछ कह दिया तो बहस हो रही है। रामचरितमानस पर बिहार के मंत्री के बयान पर एसपी नेता एसटी हसन ने कहा, जो लोग किसी भी धर्म का मजाक उड़ाते हैं, लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं, हम उनके साथ नहीं। रामचरितमानस पर बिहार के मंत्री के बयान पर तेज प्रताप यादव ने कहा, मैं ऐसे बयान का कोई महत्व नहीं देता हूं, किसी को भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। नागपुर में हो सकती है इंडिया गठबंधन की पहली रैली, सूत्रों से दावा है, इससे जुड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। नागपुर में हो सकती है इंडिया गठबंधन की पहली रैली, सूत्रों का दावा है, चुनावी व्यवस्था की वजह से उन राज्यों में होगी रैलियां जहां नहीं है विधानसभा चुनाव। भोपाल में होने वाली इंडिया गठबंधन की पहली रैली रद्द होने पर सवाल। रद्द होने की वजह पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, उन्हें रैली रद्द होने की कोई जानकारी नहीं। इंडिया गठबंधन की भोपाल रैली रद्द होने पर शिवराज सिंह का बयान, सनातन धर्म का अपमान किया गया है, मध्य प्रदेश के लोग गुस्से में हैं, इसलिए उन्होंने अपनी रैली रद्द कर दी। दिल्ली में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया दावा, इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं, जनता को इन पर विश्वास नहीं, देश में विश्वास का दूसरा नाम प्रधानमंत्री मोदी। असम की सीएम हिमंत बिस्व शर्मा का कांग्रेस पर तंज, कहा, गठबंधन का नाम रख कांग्रेस कहने लगी है, हम इंडिया हो गए, अगर मैं महात्मा गांधी का नाम लूंगा तो क्या मैं बन जाऊंगा। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला का दावा, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता आएंगे कैथल, 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की याद में होने वाले सम्मान दिवस में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, कहा, इंडिया गठबंधन ने अपना चोला बदला है, लेकिन चाल, चरित्र और चेहरा यूपीए का है। और 9 सेकंड न्यूज में अब कुछ और खबरें जिन पर सियासत अभी भी उबाल मार रही है। अमित शाह का आज हैदराबाद दौरा है, हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में होंगे शामिल, केंद्र सरकार ने किया है आयोजन, बीजेपी की मांग, आधिकारिक रूप से मनाए तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार आज मनाएगी राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, हैदराबाद में आयोजित होगा आधिकारिक समारोह, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव होंगे शामिल। तेलंगाना में राष्ट्रीय एकीकरण दिवस पर एआईएमआईएम निकालेगी तिरंगा बाइक रैली, हैदराबाद में बाइक रैली के बाद जनसभा, असदुद्दीन ओवैसी करेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध, राजमुंदरी में टीडीपी ने निकाला कैंडल मार्च, नायडू की पत्नी ने कहा, चंद्रबाबू नायडू करप्ट नेता नहीं है। कोलकाता नगर निगम में टीएमसी और बीजेपी पार्षदों के बीच झड़प, बीजेपी पार्षद सचल घोष ने कहा, मेयर और चेयरमैन के सामने टीएमसी के लोगों ने उन पर हमला किया। बिहार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का लालू पर निशाना, कहा, लालू की जोड़ी को नहीं हराया, पीएम मोदी को फिर पीएम नहीं बनाया तो पूरा सीमांचल घुसपैठ से भर जाएगा। नीतीश कुमार का पलटवार, कहा, अमित शाह कुछ भी बोलते हैं, बिहार का कितना विकास हो रहा है और देश में क्या हो रहा है उन्हें कोई जानकारी है, कई दल एकजुट हो रही है इसलिए वे घबराए हुए हैं। बिहार के मंत्री तेज प्रताप ने अमित शाह पर बिहार में आकर बिहार के लोगों को गाली देने का आरोप लगाया है, कहा, बीजेपी ने गुजरात में गोधरा कांड करवाया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने किया दावा, कहा, मोदी महंगाई नहीं रोकेंगे, हर चीज के दाम बढ़ाएंगे, उन्हें जनता जवाब देगी, क्या पूरे देश के लोग उनकी मुट्ठी में है। नाव हादसे पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का नीतीश पर तंज, जिसके सीएम रहते इतनी मौतें हुई उसे शर्म आनी चाहिए, लालू के लिए रिजर्वेशन का मतलब बेटे को डिप्टी सीएम, बेटी को सांसद बनाना। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान, कहा, यह चुनाव नहीं अधर्म और धर्म के बीच लड़ाई है, अगर कमलनाथ की सनातन धर्म में आस्था है तो डीएमके से कांग्रेस का साथ छुड़वाए।
एमपी के झाबुआ में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिग्विजय सिंह पर तंज। आश्चर्य है कि दिग्विजय सिंह का चेहरा कांग्रेस के पोस्टर में नहीं, उनका चेहरा ही गायब कर दिया। एमपी के गुना में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी भरोसेमंद नहीं है, उनके बारे में कहने के लिए कुछ है ही नहीं। 21 सितंबर को भगवान आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण। एमपी में बारिश की वजह से बढ़ाई गई तारीख, पहले 18 सितंबर को होना था अनावरण। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, इंडिया गठबंधन वही यूपीए गठबंधन है, नाम बदलने से नीति नियत घोटाले नहीं बदलते। राजस्थान के नागौर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दावा, बीजेपी में नए लोगों को मौका। परिवारवाद वाली पार्टियां परिवार को आगे रखती हैं, हम देश को आगे रखते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना। कहा, कोटा बदल रहा है, सरकार बनने पर राहुल गांधी ने कोटा में एयरपोर्ट बनाने का किया वादा, इसलिए बीजेपी परेशान है। पुणे में आरएसएस की बैठक में हुआ फैसला, सभी क्षेत्रों में महिलाओं को आगे लाने की कोशिश करेगा संगठन। 3 दिन चली बैठक में शामिल हुए 36 संगठन के लोग। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल, बजरंग दल 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक निकालेगी शौर्य यात्रा। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 7 साल पूरे होने पर देश में शौर्य यात्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कहा, सरकार के कार्यक्रम की वजह से बीते 9 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विदेश दौरा। मैड्रिड के स्टेडियम का सीएम ममता बनर्जी और पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने किया दौरा। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई ने कहा, मराठा आरक्षण को हमारा पूरा समर्थन है। मुसलमान समाज की तरक्की नहीं हुई, लेकिन कोई नहीं बोलता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मराठावाड़ा जल ग्रिड परियोजनाओं को बड़ा गेम चेंजर करार दिया है। एकनाथ शिंदे ने कहा, पीएम मोदी भी करेंगे मदद, जिससे मराठावाड़ा में पानी आ जाए। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। अखिलेश पर आजम खान का साथ नहीं देने का आरोप लगाया। कहा, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता नई पार्टी बनाए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी का अधिकारियों का आदेश, राजस्व मामलों का प्राथमिकता के आधार पर तय समय में करें निस्तारण। प्रमाण पत्र जारी करने में नहीं होनी चाहिए देरी। झारखंड में जेएमएम नेता हेमलाल मुर्मू का बजरंग बली पर विवादित बयान। 2 दिन के अंदर मूर्ति हटाने को कहा, बोले संथाल लोगों की जमीन पर हुआ कब्जा। और आइए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में दिखाते हैं खबरें जो अपराध जगत से जुड़ी हुई है। पहाड़ों की रानी मसूरी के रिंग होटल में आग का तांडव। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हवा में धुएं के गुब्बार के साथ उठी लपटें। सारा सामान जलकर खाक, कई गाड़ियां भी चपेट में। शामली में सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला। मौलाना पर लगा लड़की का ब्रेन वॉश कर मुस्लिम धर्म अपनाने का आरोप। खुलासा होने पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने किया जमकर हंगामा। बिहार के बांका में चोरों ने बाइक की डिग्गी से चुराए 3 लाख रुपए। बैंक से पैसे निकालकर लाया था पीड़ित शख्स। सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश जारी। मेरठ में एसटीएफ ने किया लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर को गिरफ्तार। शूटर रवि पर 50,000 का इनाम था घोषित। पहले भी कई आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज। बिहार के बक्सर में हुई लूट में पुलिस का खुलासा। 2 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। सीएसपी संचालक के साथ हुई थी करीब 2.5 लाख की लूट। जेल में बंद अपराधी के इशारे पर रची गई थी साजिश। और चलिए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में देश और प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरें दिखाते हैं। गाजियाबाद के खोड़ा में जिम करते समय युवक को आया हार्ट अटैक। महज 26 साल की उम्र में युवक की हार्ट अटैक से हुई मौत। घटना जिम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। 90 साल के बहादुर सिंह ने अपने परिवार के 36 लोगों के साथ ली अंगदान करने की शपथ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया बहादुर सिंह का वीडियो। लखनऊ में चलती कार में लगी आग। देखते ही देखते धू-धू कर जल उठी कार। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर किया आग पर काबू।
पंजाब के संगरूर में तेंदुए की दहशत। तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग ने लगाया पिंजरा। एक मवेशी का पीछा करता दिखाई दिया तेंदुआ। सीसीटीवी में कैद हुई चहलकदमी की तस्वीरें। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दूषित पानी पीने से 50 से ज्यादा लोग बीमार हैं। 2 दिन में 3 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी 4 लोगों की हालत गंभीर। जांच के लिए गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। NSUI ने जारी किया जीयू छात्र संघ चुनाव के लिए घोषणा पत्र। कई वादों का किया ऐलान। छात्रों के लिए मुफ्त मेट्रो पास का भरोसा दिया। ABVP को महिला विरोधी बताया। प्रकाश पर्व के मौके पर स्वर्ण मंदिर में भव्य कार्यक्रम, दीपमाला और आतिशबाजी के साथ मनाया गया प्रकाश पर्व। गोल्डन टेम्पल को 100 क्विंटल फूलों से सजाया गया। जयपुर में सूर्य किरण टीम की ओर से एयर शो का प्रदर्शन हुआ। वायुसेना के जवानों ने 9 हॉक विमानों के जरिए दिखाया हैरतअंगेज करतब। एयर शो देखने के लिए आमेर रोड पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क पर नजर आया बाघ। करीब आधे घंटे तक सड़क पर ही टहलता रहा टाइगर। बाघ के हटने के बाद राहगीर हुई रवाना। यूपी के पीलीभीत में जिला अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट का कारनामा। कर्मचारी से पैर दबाते नजर आया। वीडियो वायरल होने पर सीएमओ ने बैठाई है जांच। मशहूर लेखिका गीता मेहता का निधन। दिल्ली स्थित अपने आवास पर ली आखिरी सांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। पोस्ट में लिखा, गीता मेहता एक बहुमुखी व्यक्तित्व की धनी थी। आज होगा एशिया कप का फाइनल मुकाबला। भारत और श्रीलंका के बीच दोपहर 3 बजे खेला जाएगा मैच। कोलंबो के प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर आमने सामने होंगी भारत और श्रीलंका की टीम। भारत और श्रीलंका की टीम एशिया कप में 23वीं बार होगी आमने सामने। 8वीं बार चैंपियन बनने उतरेगा भारत। श्रीलंका की नजरें भारत के रिकॉर्ड की बराबरी पर होगी। भारत अब तक 7 बार जीत चुका है एशिया कप का फाइनल। 6 बार एशिया कप की विजेता रही है श्रीलंकाई टीम। एशिया कप की लीग मैच में भारत का रहा शानदार प्रदर्शन। भारत ने एशिया कप में कुल 5 मैच खेले, 3 में हासिल की जीत, 1 मैच में मिली हार और 1 मुकाबला रद्द हुआ। एशिया कप में श्रीलंका की टीम ने भी खेले हैं 5 मुकाबले, 4 में हासिल की है जीत। 1 मैच में श्रीलंका को करना पड़ा था हार का सामना। एशिया कप के फाइनल में 8 बार आमने सामने आई है भारत और श्रीलंका की टीम। भारत ने 5 बार जीता खिताब, जबकि श्रीलंका की टीम 3 बार बनी है चैंपियन। भारत और श्रीलंका के बीच प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए 37 वनडे मैच। इनमें से भारत ने जीते 18 मैच, जबकि श्रीलंका ने 16 मुकाबले जीते। विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार बोले, भारतीय टीम ही जीतेगी एशिया कप का फाइनल। विराट कोहली से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई उन्होंने। एशिया कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान की टीम में बवाल। कप्तान बाबर आजम के साथ खिलाड़ियों की बहस। खराब प्रदर्शन को लेकर खिलाड़ियों से बात करते समय कहा, सुने।